आज यानी कि 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल साइंस डे अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे कि इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का प्रमुख कारण क्या है, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, साथ ही चर्चा होगी उस प्रेरणादायक व्यक्तित्व, उस महान शख्सियत और महान वैज्ञानिक की जिसने 1930 के ही समय पे भारत को दिलवा दिया विज्ञान के क्षेत्र में अपना पहला नोबेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, रमन यानी कि सीवी रमन जी के बारे में हम जानेंगे, साथ ही हम रमन प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है आज यानी कि 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल साइंस डे। आगे आपको बता दें इस वर्ष की थीम क्या है। तो थीम आपके सामने है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 28 फरवरी 1928 यह वह दिन है जब महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। और अब हम आगे बात करते हैं कि इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाना कब से प्रारंभ किया गया या किसने घोषणा की। तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है 1986। जी हाँ दोस्तों, 1986 वह दौर है, वह समय है जब भारत सरकार ने घोषणा की कि अब हम प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और यहां पे जो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि अगले ही वर्ष यानी 1987 से इसे सेलिब्रेट किया जाना प्रारंभ कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं इसी कड़ी में कि आखिर क्या है रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव क्या है। तो आपको बता दें इसकी आप डिटेल चर्चा करते हैं फिजिक्स के सेक्शन में, आप उसमें पढ़ सकते हैं। यहां पर हम इसे संक्षिप्त में समझते हैं कि आखिर क्या है रमन इफेक्ट। तो यह भौतिकी से संबंधित एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या पानी इत्यादि से होकर गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य में कुछ परिवर्तन होता है। इस प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश किसी अणु से टकराता है तो वह अपनी कुछ ऊर्जा खो सकता है या प्राप्त कर सकता है, जिससे प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। तो ये आपका संक्षिप्त में आपने देखा रमन इफेक्ट के बारे में। और अब आगे हम चर्चा करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में दिलवा दिया पहला नोबेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, इनकी फिजिक्स में रुचि इतनी गहरी थी कि आप आगे चल करके देखते हैं इन्होंने एक रमन इफेक्ट की खोज कर ली। अब यहां पर हम बात करते हैं इनके बारे में। तो आपका यहां पर क्या महत्वपूर्ण है, तो इनका जन्म दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहां पर हुआ, तो ये तमिलनाडु में हुआ। तिथि 7 नवंबर 1888। इसके अलावा आपको बता दें रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ना केवल उन्हें 1930 के दौर में नोबेल प्राइज दिया जाता है बल्कि 1950 के दशक में यदि हम बात करें दोस्तों तो भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया जाता है और आगे चल करके 1957 में इन्हें लेनिन पीस प्राइज भी प्रदान किया जाता है। और अब हम बात करते हैं इनके निधन के बारे में। तो आपको बता दें 21 नवंबर 1970 में इनका बेंगलुरु कर्नाटक में निधन हो जाता है। और अब जैसा कि हमारा पैटर्न है हम संबंधित वीडियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न इसी कड़ी में आपके सामने है। प्रश्न है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है 28 फरवरी। आगे आपको दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज की याद में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रमन इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष हुई। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगला आपका एक और क्वेश्चन आपके सामने है सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1930 में मिला। अगला क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो हम सभी को पता है इसकी घोषणा 1986 में की गई भारत सरकार के द्वारा और पहली बार इसे सेलिब्रेट किया जाता है अगले ही वर्ष यानी कि 1987 में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की घोषणा किस संगठन ने की। मुख्य तौर पर भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत NCSTC के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी है तो आप इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।